छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक आदिवासी समुदाय ने कथित तौर पर जबरन धर्मांतरण के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। लोग सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जिसमें एक एसपी समेत कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है। सही क्या है, गलत क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अपने आज के इस एपिसोड में हम जबरन धर्मांतरण के कुछ कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहला सवाल कि यह जबरन धर्मांतरण होता क्या है। हमारा संविधान हर किसी को अपनी आस्था, अपना विश्वास और अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब कोई व्यक्ति लालच, धोखे या दबाव के चलते धर्म परिवर्तन करता है या उससे इन आधारों पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इसे ही जबरन धर्मांतरण की श्रेणी में रखा जा सकता है। अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को जबरन लागू नहीं करेगा। चूंकि भारत कई धर्मों का देश है, इसलिए जबरन मतांतरण को गलत माना जाता है। इस जबरन धर्मांतरण में कोई एक विशेष धर्म दूसरे धर्म पर किसी न किसी तरह से हावी हो जाता है और उनके लोगों को अपने धर्म में शामिल करने लगता है, जिससे अलग अलग धर्मों का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। जबरन धर्मांतरण से होने वाली समस्याओं पर नजर डालें तो ये संप्रदायवाद और कट्टरपंथ की समस्या को जन्म दे सकता है। इससे समुदायों के बीच आपसी वैमनस्यता बढ़ती है। कभी कभी धर्मांतरण न करने वालों के साथ हिंसा की भी खबर आती है। इस हिंसा और वैमनस्यता का लाभ उठाकर कई देश विरोधी ताकतें इसको बढ़ावा देने की जुगत में लग जाती हैं। वे इसकी फंडिंग करती हैं, जिससे ये व्यक्तिगत आज़ादी और देश की सुरक्षा दोनों के लिए घातक हो जाती है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है, जिसके मुताबिक हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की अनुमति है, लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार जबरन धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता है। साल 1977 में रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था कि अनुच्छेद 25 के तहत किसी का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। बीते साल नवंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही बात दोहराई कि धार्मिक स्वतंत्रता धर्मांतरण का अधिकार नहीं देती है। अदालत ने आगे कहा था कि अगर इस तरह का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतांतरण करवाया जाता है तो राज्य सरकार उचित एक्शन ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस जबरन धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया था। दरअसल हो ये रहा है कि अभी के विवाद डायरेक्ट जबरन मतांतरण से जुड़कर आ ही नहीं रहे हैं। ज्यादातर मामले या तो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़कर आ रहे हैं या फिर परोपकारिता और विकास के नाम पर आ रहे हैं। ऐसे में इन मामलों को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इसके समाधान के लिए विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियमित जांच का विषय होना चाहिए कि इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को बड़ी मात्रा में धन कौन दे रहा है, यानी इनकी फंडिंग की जांच की जानी चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। जरूरत है कि उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए। इस मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी पर निगरानी रखी जाए और साथ ही विकास कार्यों को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि पैसे आदि के लालच में किसी का जबरन धर्मांतरण न हो। यहाँ एक और बात ध्यान देने की जरूरत है कि भारत के कई हिस्सों से धर्मांतरण के बारे में मिलने वाली सूचनाएं आम हैं, लेकिन बल, धमकी और प्रलोभन के आरोप इसे संवेदनशील बनाते हैं। इस संबंध में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लाया जाता है। हालांकि इस तरह के कानून विवादास्पद भी रहे हैं, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों द्वारा इनका दुरुपयोग किए जाने का खतरा रहता है।